हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 7 हम कर रहे हैं, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, और डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, हमने देखा है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से मेजर जो है 5 टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिन टॉपिक से आते हैं वो हमने देखा कि कौन से 5 ऐसे टाइप्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल, ये 3 जो है सबसे फेवरेट हैं अगर हम बात करें यूजीसी एनटीए की, ठीक है, जो आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इनका अभी फेवरेट जो चल रहा है वो है टेबुलर फॉर्मेट। टेबल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया होता है और उससे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी करंट फेवरेट चल रहा है। और अगर हम बात करें तो 10 में से 7 बार जो है टेबुलर फॉर्मेट में आता है, 2 बार आपसे पूछ देगा बार ग्राफ में, और 1 बार पाई चार्ट से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, रेशियो पूछ सकता है, रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज पूछ सकता है, परसेंटेज से आ सकता है क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा तो सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती ही हैं, ठीक है। तो आज और अभी से जो भी हमारे क्लासेस होंगी डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो हम प्रैक्टिस के थ्रू ही करेंगे, यानी कि थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपको टोटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू ही हम ये पूरा ये जो यूनिट है इसको समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आज जो है कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए। और देखिए, आपको भी प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस को, तो आज तो नहीं, लेकिन अगले कुछ क्लासेस से या तो मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस दे दिया करूँगा ग्रुप में व्हाट्सएप पे, और या फिर यहीं पीपीटी में इंक्लूड कर दिया करूँगा। जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लास नंबर 2, प्रैक्टिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ जाता है, और जो क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक टेबल दे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, और ऊपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। सबसे पहले तो द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन्ड बाई 2 कंपनीज, 2 कंपनीज हैं ए और बी, ठीक है। और जो साल यहाँ पर दिया हुआ है वो है 2011 से 2015 तक, ठीक। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो हैं इसी टेबल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। आगे आने वाला जो क्वेश्चन है जो आगे आएगा, ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आएंगे जो इस टेबल से पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न बाई 2 कंपनीज यहाँ पे दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक, कि कितना कितना परसेंट प्रॉफिट रहा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ए का 20 रहा, बी का 30, यहाँ पर 35 रहा, यहाँ 40। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। 2011 से स्टार्ट हो रहा है, 2015 तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द 2 कंपनीज वॉज ₹9 लाख, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो है 2 कंपनीज़ की 9 लाख है। कौन से साल में? 2012 में। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो 2:1, ठीक। और जो एक्सपेंडिचर है ए और बी का वो रेशियो में है 2:1, मतलब एक्सपेंडिचर जो A:B का हम है ना, देखें तो ये 2:1 में है, ठीक। और ये दोनों कंपनी का 9 लाख जो है एक्सपेंडिचर है टोटल, ठीक। तो इसी 9 लाख में से जो है दोनों में डिवाइडेड होगा। तो पूछ रहा है, ये बताइए कि व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन दैट ईयर, ठीक। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो विदाउट ये टेबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका टेबल से सॉल्व होगा, कौन सा क्वेश्चन जो है आपका टेबल से सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो ये देखिए, इसमें टेबल में तो परसेंटेज प्रॉफिट बताया है, और यहाँ पर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो भी डेटा है वो सफिशिएंट है इससे ही सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम कंपनी ए का इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमें क्या डिटरमाइन करना होगा, हमें रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमको निकालना होगा। तो यहाँ पर रेशियो दिया है 2:1, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी बी 2x एंड x रेस्पेक्टिवली, ठीक। देखिए, ए का यहाँ पर रेशियो में 2 दिया हुआ है और बी का 1 दिया हुआ है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो एक्सपेंडिचर ए का है वो
2x होगा और b का जो एक्सपेंडिचर है वो x होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब भी रेशियो में क्वेश्चंस आए तो कभी भी क्या होगा कि दोनों तरफ सिमिलर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर x जो है ये दोनों तरफ एक सिमिलर यहाँ पर एक ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर दो चीज़ें अज्यूम कर ली, 2x और x जो है रिस्पेक्टिवली इनका है। अब जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 लाख, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 लैक्स। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है ना कि भाई देखिए जो दोनों कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो 9 लाख है। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो x यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, उसी वेरिएबल के मल्टीपल में ही तो ये रेशियो आएगा, और फिर हमने क्या किया, ऐड किया इन दोनों को 2x प्लस एक्स, और ये इक्वल्स आना चाहिए 9 लाख के। ठीक, तो अगर हम इसको करें तो 2x प्लस एक्स मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, दैट इज़ 3। ठीक, तो 3 लाख जो है x का आ गया, और x जो है वो हमने देखा कंपनी B का है, तो यानी B का जो है वो 3 लाख आ गया। और जैसे ही B का 3 लाख आया तो फिर क्या होगा, जो कंपनी A का आ जाएगा ना वो आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, 2x। A का एक्सपेंडिचर क्या है, 2x है, 2x मतलब 2 इंटू 3। ठीक, तो 2 इंटू 3x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 3 आई हुई है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 लाख, ये आ गया। और सिंस द एक्सपेंडिचर इक्वल्स द इनकम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, इसलिए क्या होगा, इनकम ऑफ कंपनी ए, इनकम ऑफ कंपनी ए इन दैट ईयर इज इक्वल टू 6 लाख। ये जो है आपका आ गया आंसर। देखिए यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, ये 4th जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि हमने देखा कि कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास जो भी ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमें ये मालूम है कि जब भी रेशियो में आएगा तो कोई भी अगर इसमें जो नंबर इधर मल्टीपल होगा वो इधर भी मल्टीपल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये रेशियो जो आता है ये क्या कैसे आता है, ये कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाइड मैनर में आता है। तो यानी कि कोई ना कोई मल्टीपल इधर और इधर जो है वो सिंप्लीफाई हुए होंगे तभी ये रेशियो आया है, उसी को हमें खोजना है। हमने वैसे ही करके और x का वैल्यू निकाल दिया, x का वैल्यू 3 लाख आया, और हमने यहाँ पर देखा कि a जो है वो 2x और b x है, तो a यानी 2x, 2 इंटू 3 6 लाख, और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, सो इनकम ऑफ दिस इज क्या 6 लाख। ठीक, तो ये हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। ठीक, अब इस टेबल का आपको यूज करना है। सीधा सीधा पूछ दिया है कि कंपनी बी द्वारा एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। ध्यान से देखिए पूरा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पूछ रहा है, एक एक चीज़ आप लिख लीजिए कि एवरेज पूछ रहा है। ठीक, और किस चीज़ का एवरेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का एवरेज पूछ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए कि बी कंपनी के लिए पूछ रहा है, तो बी का आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 30, 40, 35, 50 एंड 35। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट है, लिखा है ना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए मैं क्या बताया था, सबसे पहले आपको इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 35, ये हो गया। और इसको जो है आपको डिवाइड कर देना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी 5 टोटल टर्म्स। तो 5 से नीचे इसको डिवाइड करोगे तो आपका निकलेगा यहाँ पर एवरेज। अब ये देखिए 40 और 30 70, 70 और 35 105, 105 और 50 155 और 5 160 और 30 190। तो यानी 190, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 190 डिवाइडेड बाई 5। और जैसे ही आप 190 डिवाइडेड बाई 5 करते हो, इसको कैंसिल आउट करो तो क्या आ जाएगा 5 3 जो 15 और 5 8 जो 40, 38 जो है आपका आंसर आ गया। यानी एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन बाय कंपनी बी
ठीक है, टोटल ईयर मिला के ये होगा 38%। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है, 38% जो है यहाँ पर। तो देखिए कैसे आप सिंपल क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी ए। ठीक, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें जो कंपनी बी का जो परसेंटेज प्रॉफिट है ना वो कंपनी ए से कम है। तो ये तो देख के आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि कंपनी बी का देखिए यहाँ पर 2011 में ये 20 है और ये 30 है, यानी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ भी ज़्यादा है। 45 है, 35 है, एक हमने मार्क कर लिया, यहाँ कम है। 40 है और 50 है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, और यहाँ 25 और 35 है, यहाँ भी ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो ईयर होगा वो होगा 2013। 2013 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए कि 35% प्रॉफिट है, यहाँ पर 45% प्रॉफिट है, यानी कंपनी ए का कंपनी बी से ज़्यादा है परसेंटेज प्रॉफिट। कौन से ईयर में? 2013 में, और यही इसका आंसर हो जाएगा 2013। ठीक, तो देखिए कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आपसे जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। बस आपको टेबल अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्या पूछ रहा है उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स हु रेस्पॉन्डेड टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कुछ लोगों ने क्या हुआ, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया है एक सर्वे में अपने फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, मतलब कौन कौन सा म्यूज़िक जो है उनको पसंद है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 से 6 को जो है आपको बताना होगा नियरेस्ट होल परसेंटेज में, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चन ये परसेंटेज के लिए पूछेगा और आपको उसका नियरेस्ट जो भी आंसर अप्रॉक्स देना होगा, है ना। यहाँ पर आपने टेबल देख लिया कि 15 से 20 के एज ग्रुप का एक है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर कॉलम है 21 to 30 का, और यहाँ पर 31 प्लस का है। और ये अलग अलग स्टाइल ऑफ म्यूजिक, जैसे क्लासिकल है, पॉप है, रॉक है, जैज़ है, ब्लूज़ है, हिप हॉप है, एम्बियंट है, ये अलग अलग स्टाइल के म्यूज़िक। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल वर एज 21 से 30, मतलब 21 से 30 के एज के लगभग कितने परसेंट जो है टोटल सैंपल का जो है लोग यहाँ पर हैं 21 से 30 के बीच के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको टोटल काउंट करना होगा कि टोटल यानी यहाँ से लेके पूरे 15 से लेकर और 31 प्लस तक कितने लोग इस पूरे टेबल में हैं, इनको काउंट करना होगा। और वो काउंट करके आपको एक जगह लिख लेना है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो है ना बाद में भी हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना एग्ज़ाम में भी। तो अगर ये टोटलिंग वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तुरंत आपके पास पेपर होगा, वहाँ पर आप लिख लेना, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सको। बार बार तो आप टोटल नहीं करोगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि जो है क्या होगा इसका टोटल, कितना टोटल जो है नंबर ऑफ कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल टोटल कितने हैं, और उसके बाद आपको जो है कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले टोटलिंग करते समय यहाँ पर देख लीजिए कि अगर हम कॉलम वाइज करें तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 6 19, 1 20, 2 22, 22 और 9 कितना हो गया, 22 और 9 31 और 2 33, 33, 33 और 4 37, 37 और 5 42, 10 52, 52 2 54, 4 58, 3 61, 3 64, 64 और 2 66, 66 10 76, 76 और 7 हो गया आपका 83, 83 और 5 88, 88 10 98, 98 4 102 और 10 112, 1 113, 10 123, 5 128 और 4 कितना हुआ 132, 2 134। तो टोटल यहाँ पर आपका हो गया 134। ये जो है आप नोट कर लेना, इसको लिख लो, एक जगह लिख लिया आपने। अब इसको आपने पेपर पर लिख लिया, है ना। अब इसके बाद आपसे जो पूछा है इस क्वेश्चन में वो देखियो। तो वो यहाँ पर पूछा है आपसे टोटल सैंपल वर एज 21 to 30। ठीक है, तो 21 से 30 के बीच के जो है ना टोटल सैंपल का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखिए 21 से 30 के बीच का क्या होगा, 5 और 4 9,
9 और 10 कितना हुआ, 9 और 10 19 और 2 21, 4 25, 3 28, 28 और 3 31 और 2 33 यानी 33। तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज सिंपल निकालना है। तो यानी कि 33 जो है ये 21 से 30 एज के हो गया कि 33 लोग हैं, और डिवाइड कर दोगे आप किस चीज़ से, 134 यानी जो टोटल है उससे, है ना। और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 33 और 134 को, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना यहाँ पर क्या आएगा, 33, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप टोटल करोगे तो 24.62 ये जो है आएगा आपका आंसर। ठीक, और 24.62% यानी कि 21 से 30 के बीच के लोग जो है ना, ये टोटल सैंपल के 24.62% हैं। तो ये सबसे नज़दीक किसके है, तो ये 23 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है, तो ये 25 के नज़दीक है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 25%, क्योंकि ये हमसे क्या पूछा है, लगभग पूछा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये हो जाएगा 25% अप्रॉक्स। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या यूज आ सकता है, ये 134 जो है ना क्वेश्चंस में यूज आ सकता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी टोटल करना है, भले आप क्या करना, इसको भी अलग अलग भी कर लो और टोटल भी एक जगह लिख लो, ताकि आपको आगे काम आ सके। अब पूछ रहा है कि लगभग बताइए कि कितने % टोटल सैंपल का हिप हॉप को अपना फेवरेट म्यूजिक बता रहे हैं। कितने % लोग हैं जो टोटल सैंपल में से हिप हॉप को अपना फेवरेट म्यूजिक बता रहे हैं। तो हिप हॉप देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब हमें टोटल सैंपल पता चल गया। मैंने बोला था ना कि हो सकता है आगे आपके क्वेश्चन में यूज आ जाए। तो देखिए 134 तो हमको पता है कि टोटल है, तो बार बार ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बच गया। अब देखिए हिप हॉप में कितने लोग हैं, देखिए 9 और 3 12, 12 और 4 16, यानी टोटल जो है आपके 16 लोग हिप हॉप में हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे कि 16 डिवाइडेड बाई 134 इंटू 100 कर दोगे, आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप जैसे ही 16 डिवाइडेड बाई 134 इंटू 100 आप करोगे, तो आपका जो है ना जो आंसर आ जाएगा वो आप वैसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। आपका लगभग जो है 11.94 ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, और जो होता है 12% के लमसम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12%। अब यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए पहली चीज़ सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। मेरे सॉल्व करने से आपका कोई स्किल डेवलप होगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये सारे क्वेश्चंस जब मुझे करना होगा तो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन आपको जो है ना एग्जामिनेशन में सॉल्व करना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन पे ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। जब भी कैलकुलेशन करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करिए, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए ये सिली मिस्टेक्स, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आप जो है घर पे भले कर लो, एग्ज़ाम में जाके मत करना। और देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपसे जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसका जो आंसर आ गया वो 12% आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर देखिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज 31+, मतलब आपसे सीधा पूछ दिया कि 31+। तो यहाँ पर आपका ध्यान चले जाना चाहिए इस टेबल में। इंडिकेटेड अ फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक। आपको क्या करना है कि टोटल 31+, यानी बोल रहा है कि कितने % जो ऐसे रिस्पोंडेंट थे जो 31+ के, तो यानी कि ये दोनों टेबल का यूज नहीं, इसी कॉलम का यूज होगा। 31+ के जिनका फेवरेट स्टाइल क्लासिकल म्यूजिक के अलावा कुछ और था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 31+ के टोटल जो है ये कर लेना है कि कितने लोग हैं। तो देखिए 17 और 5 कितना हो गया, 22 यानी 22, 22 और 10 32, 32 4 36, 36 और 10 46, 1 47, 10 57, 57 और 5 हो गया 62, 62 और 4 हो गया आपका 66, और 66 और 2 हो गया आपका 68, 68, है ना। तो ये हो गया आपका 68, ये हो गया आपका टोटल आ गया, जो कि 31+ के लोग हैं टोटल सैम्पल्स में, 31+ वाला। अब आपसे पूछ रहा है ना कि क्लासिकल के अलावा कितने लोग हैं, उनका क्या परसेंटेज है। तो इसमें से आपको सिंपली क्लासिकल वाला माइनस कर देना है, यानी 68 माइनस अगर आप 17 करते हो तो 8 - 7 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर 6 - 1 हो जाएगा 5। तो यानी कि आपका हो गया 51।
तो यानी कि 51 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल के अलावा और सारे जॉनरे को एंजॉय करते हैं और सारे जॉनर पसंद करते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो कितना परसेंट होगा टोटल 31 प्लस का। तो टोटल है हमारे पास 68, तो जो टोटल होगा वो नीचे आता है, ऊपर में आ जाएगा जो उसका बचा हुआ है यानी 51, और इनटू में कर दोगे आप 100। और जैसे ही आप ये करोगे तो 51/68 और इनटू में 100, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75%। ठीक, और 75% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जो कि क्लासिकल के अलावा और बाकी जॉनरे पसंद कर रहे हैं जिनका एज 31 प्लस है। तो देखिए कितने आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको बस जो है परसेंटेज का छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना रहता है, आपको बस ये लैंग्वेज समझना है कि आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बोल दिया अदर देन क्लासिकल म्यूज़िक, तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि हाँ क्लासिकल के अलावा बाकी ये जो 4 जॉनरे यहाँ पर जो भी कितना 2 2 4 6 जॉनरे बचते हैं इनसे ही वो पूछ रहा है, और टोटल करके उससे माइनस करके आप निकाल लोगे जो 51 आ गया, और 51 को ऊपर रखो, टोटल को नीचे करके और मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक, ये वाला टेबल। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आता है जो एक टेबल दिया होगा, है ना। अब ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव टेबल आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 7 to 12, 7 से 12 को आपको आंसर करना है। ठीक, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर हैव रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट इंक्रीज इन एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर। ठीक, क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे 2 साल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेट इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है एरिया में टोटल हॉर्टिकल्चर के। ठीक, तो ये देखिए टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया क्या है, यहाँ पर जैसे किस में भी मान सकते हैं, हेक्टेयर में मान सकते हो। तो यहाँ पे 187 है, यहाँ पर 194 है, यहाँ पर 202 है, 207 है, 209 है। तो ये आप कंपेयर करके देखोगे कि कौन से ऐसे 2 साल हैं जिनमें हाईएस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है। रेट इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि 2 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर रेट इंक्रीज़ जैसे ही बोलता है तो आपके दिमाग में ये चमक जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है ना 2 सालों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन 2 ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा किन सालों में है। तो देखिए यहाँ पर 187 से 194 गया है, यानी कि कितने का डिफरेंस हुआ है, 4 और 3 7 का डिफरेंस। यहाँ पर 194 से 202 गया है, यानी कि 6 और 2 8 का डिफरेंस। यहाँ पर 202 से 207 गया है, यानी कि 5 का डिफरेंस। यहाँ पे 207 से 209 गया है, यानी कि 2 का डिफरेंस। तो 2 साल जो हमसे पूछा है इसने, मतलब जो हाईएस्ट 2 साल है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि 2006 और 2007, ये वाला देखिए यहाँ पर 2006 और 2007 में इंक्रीज़ हुआ है कितने का, 7 का, और 2007 और 2008 में इंक्रीज़ हुआ है कितने का, 8 का। ठीक, तो हम सिंपली ये देख के बता सकते हैं कि 2006 और 2007 और 2008 ये दोनों ईयर में सबसे ज़्यादा टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया में इंक्रीज़ देखा गया है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेट इंक्रीज़। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2006, 2007, 2007, 2008। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये है डी, और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखिए ये बस आपको ऑब्जर्वेशन आपका बढ़िया रखना है कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको समझना है और बढ़िया से ऑब्जर्व करके उसका आंसर दे देना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पूछ रहा है शेयर्स ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर आर रेस्पेक्टिवली। तो जब भी रेस्पेक्टिवली बोलता है ना, तो मतलब कि जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर भी देना है। यानी सबसे पहला नंबर पे फ्लावर, सबसे दूसरे पे वेजिटेबल और सबसे तीसरे पे आएगा फ्रूट। ठीक है, आंसर में पूछ रहा है कि बताइए जो एरिया का जो शेयर है ना, वो फ्लावर का, वेजिटेबल का, फ्रूट का टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया का जो है ना कितना रहेगा। ठीक, कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप देखिए ध्यान से। और मैं यहाँ पर आपको ये करके बता रहा हूँ, और इससे आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि देखिए आप जो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी रहिए। क्यों? क्योंकि
देखिए आपसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो हमेशा आप ये सोच के रखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो, और पहला, और दूसरा है कि आप स्मार्ट खेल सकते हो। स्मार्ट खेल सकते हो मतलब क्या होता है, आप स्मार्ट कैसे खेल सकते हो, देखिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि शेयर बताइए जो एरिया, जो इन तीनों का, कि मतलब एरिया का क्या क्या शेयर होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो फ्लावर का एरिया है ना वो बहुत कम है, वहाँ यहाँ पर 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है ना। जबकि वेजिटेबल वाला जो एरिया है वो काफ़ी है, और मतलब सबसे ज़्यादा इन तीनों में, और फ्रूट्स का जो है ना मीडियम है ना। तो इस हिसाब से, और यहाँ पर आपको जिस लैंग्वेज में पूछा है सबसे पहले फ्लावर का पूछा है, ठीक। तो यानी कि इससे हम स्मार्ट अगर हम खेलें तो हम ये देख सकते हैं कि जो सबसे कम होगा वो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स जो है यहाँ पर सबसे पहले पूछा है और इसका एरिया सबसे कम है, तो आंसर में हमें ये देखना होगा कि सबसे कम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए 1 जो है, यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 पहले आया, बाकी सब में 1, 1 और 2 लास्ट में आया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 2 ऑप्शन में 1, 1 जो है आपको दे दे पहले, तो उस टाइम पे क्या करोगे, फिर उस टाइम पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो आपको टोटल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिए कि ये टोटल जो है एरिया कितना होगा, है ना। तो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया के लिए आपको 187 प्लस 194 प्लस 202 प्लस 207 प्लस 209 इसको ऐड करना होगा। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 100, 100, 200, 200, 400, 400 टू 600, 600 टू 800। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आप लिख लिया आपने 800, फिर आ जाओ यहाँ पे 80, 90, 170, 170, 170 हो गया। फिर आ गया 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 29, यानी कि ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9। तो यानी कि टोटल एरिया आपका आ गया 999। एक चीज़ तो आपने निकाल दिया। फिर आप इन तीनों का भी टोटल करोगे, तो अगर आप फ्लावर्स का टोटल कर रहे हो यहाँ पे ही कर देते हैं, तो देखिए 1 1 2 2 4 2 6 2 8, तो ये आ जाता है 8। फिर अगर हम इसका करते हैं तो देखिए 7 1 7 7 2 14 7 24 7 20 7 5 35, तो 350 हो गया। और यहाँ पे 5 2 7, 7 और 8 15, 15 15 और 9 24, 24 और 9 33, ठीक। तो ये हो गया 383। वैसे यहाँ पे 50 50 100 150 150, 150 और 120 कितना हो जाएगा 270। और यहाँ पर 3 1 4, 4 और 8 12, 12 और 6 हो गया आपका 18, 18 और 3 21, तो यानी कि हो गया 291, 270 और 21 291, है ना। तो ये हो गया टोटल 291। तो यहाँ पर आपने टोटल भी कर लिया, इनका भी टोटल कर लिया, इसका भी टोटल कर लिया। अब आपको सिंपली पूछ रहा है कि बताइए कि किसका किसका कितना कितना होगा। तो सबसे पहले फ्लावर का पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 999 इंटू 100 आप करिए। 8 डिवाइडेड बाई 999 इंटू 100 आप कर रहे हो, तो यानी कि आपका क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8 डिवाइडेड बाई, ये लगभग 0.8 समथिंग परसेंटेज आएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है कितना 1%, ठीक। अब जो है आप जो है आ जाते हो इस पर, जो आपसे इसमें वेजिटेबल का पूछा है, और वेजिटेबल वाला ये है यानी 383। ये करोगे आप 383 डिवाइडेड बाई 999 और इनटू में कर दोगे 100। तो यानी कि ये जो वेजिटेबल का टोटल एरिया है वो अपॉन टोटल एरिया इंटू 100 आप करोगे परसेंटेज निकालने के लिए वेजिटेबल का। तो ये आपका जो है लगभग आएगा, देखिए 1000 के करीब में है, तो लगभग ये 38.33 ही आएगा। और 38.33 यानी कि लमसम में मान के चलो कि ये 38% अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और वैसे ही अगर मैं करूं ये 291 डिवाइडेड बाई 999 और इनटू में 100, तो ये भी लगभग 29.12% आएगा, 29.12%।
और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली आएगा किसके, 30% के। ठीक, तो आप देख सकते हो कि 1% के लमसम में आ रहा है, फिर 38 आ रहा है और फिर 30 आ रहा है, और ये हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर दिमाग आपने लगा लिया होता इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा ही सेम ऑप्शन आ जाए, सबसे पहले फ्लावर पूछा और फ्लावर का सबसे कम एरिया है, तो देखते ही आप डायरेक्ट टिक लगा के आगे निकल जाओगे और इतना टाइम बचा लोगे जितना यहाँ पर आपने किया। लेकिन हर बार वो नहीं होगा, इसलिए आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ड्यूरिंग 2005 से 2006 टू 2009 से 2010। मतलब टोटल जब से स्टार्ट हुआ है और जब एंड हो रहा है, टोटल उसके बीच में हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया जो है ना किसका हुआ है। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, तो आप जो है सिंपली देखिए और देख के एक बार सोचिए कि क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ उसके लिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज बताइए कि इन चारों में, यानी कि टोटल हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनमें सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया जो है ना वो किसका हुआ है। ठीक, तो आप जो है सबसे पहले देखिए कि देखिए टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है कि किसमें एरिया ज़्यादा बढ़ा है, यही सब कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल एरिया नहीं, ठीक है, टोटल एरिया नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा है हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज। और रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या पूछ रहा है कि परसेंट में पूछ रहा है ना। जहाँ रेट ऑफ इंक्रीज की बात आए तो वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि जो है स्टार्टिंग के मुकाबले एंडिंग तक किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा बढ़ा है, अपने से ही उसको रिलेट करना है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखें तो इस केस में देखिए फ्रूट के केस में क्या हो रहा है। फ्रूट के केस में देखिए यहाँ पर 53 हुआ है, 53 से 56 हुआ, 56 से 58, फिर 61, 63, मतलब 53 से 63 हुआ है। ठीक, 53 से 63 चला गया है। तो ये कितना का इंक्रीमेंट है, तो 63 में से अगर 53 को आप माइनस कर रहे हो तो कितना हो रहा है, 10। और 10 जो है वो 50 का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, तो लगभग 20%। ठीक है, तो लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली जो है क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट है। तो ये आ गया 20%। ठीक है, अब इसमें आ जाओ तो यहाँ पर आप देखो 72 है, 75, 78, 79 और 79 ही रह गया लास्ट तक। मतलब 72 से स्टार्ट हुआ और 79 तक ये चला गया। तो यानी कि अगर माइनस करें तो ये 7 का इंक्रीमेंट पाया है। और ये परसेंटेज में अगर देखें तो 72 का 7 लगभग 10% है। तो ये जो है ये 10% हो गया। तो अभी तक तो ये फ्रूट्स जो है वो आगे है। अब ये फ्लावर में देखते हैं, पहले 1 रहा, फिर 1 रहा, फिर 2 हुआ, 2 हुआ और 2 हो गया, है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है, पहले 1 था और 1 से ये 2 हो गया। यानी अगर मैं 2 - 1 करूं तो ये आ गया टोटल 1, और 1/1 इंटू 100 करूं तो यानी कि ये 100% हो गया, है ना। तो ये 100% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब आपसे ही अगर मैं कहूँ कि आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक, और उसकी डबल हो गई, 20,000 हो गई, ठीक है, 5 सालों में, तो आपका कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो 100% हुआ ऑफकोर्स, तभी तो आपका डबल हुआ। डबल का मतलब होता है 100%, तो वही हुआ यहाँ भी। तो ये 100% हो गया। तो अभी तक में ये फ्लावर ज़्यादा हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 187 है, यहाँ 209 है। तो ये अब आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं, वैसे ही पता चल गया कि यहाँ पर 9 और 2000 स्टार्टिंग हुआ है 187 से, और यहाँ पर हुआ कितना, 209। अगर मैं माइनस करूँ तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 टू यहाँ पर तो 22। ठीक, तो 22 टोटल जो है एरिया बढ़ा। और 22 जो है अगर 187 का निकालोगे आप परसेंटेज में, तो इनसे तो कम ही होगा, खासतौर से 100% से। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ना कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया किसका हुआ है 2005 2006 से और 2009 2010 तक, तो वो हुआ है सी, फ्लावर्स का, जिसका 100% रेट ऑफ इंक्रीमेंट है। ठीक, देखिए ये कितना बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे आपको टेबल पढ़ना है, कैसे उस टेबल का यूज़ करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। कई लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, एरिया इंक्रीमेंट में देख के और उसका दे देंगे, जबकि इसमें रेट पूछ रहा है। जब भी रेट पूछे यानी वो परसेंट में पूछ रहा है ना। ये इस पर नहीं करना है कि ये निकल जाए, जैसे ये 22 आ गया, इसमें 1 ही आया,
ठीक है, और डिफरेंस इसमें 7 आया और उसमें 10 आया, तो आपने क्या कर दिया कि टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया इसमें लगा दिया, गलती हो जाएगा आपको इसमें परसेंटेज, क्योंकि जब भी रेट पूछे तो यानी वो परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन एरिया बाई अराउंड 10% फ्रॉम 2005 से 2006 टू 2009 से 2010। तो ये बताइए इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, बताइए इन तीनों में कौन सा ऐसा है जो 10% के लगभग में इंक्रीमेंट जिसका हुआ है। तो अभी हमने जैसे सॉल्व किया था, पिछले में ही हमने इसका सॉल्व कर दिया है। तो देखिए ये वेजिटेबल्स जो है हमारा 10% हुआ था। एक बार फिर कर लेते हैं। तो देखिए ये है स्टार्टिंग में देखिए तो ये 53 है फ्लावर्स, और 53 से ये कितना हुआ है 63, यानी कि ये 10 जो है टोटल एरिया है इसका। ठीक, हेक्टेयर मान लीजिए 10 हेक्टेयर भले ये इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो ये क्या हो जाएगा 10/50, 53 को 50 ही ले लेते हैं अभी के लिए, एक अप्रॉक्स के लिए, और इंटू 100 करोगे आप तो ये 0 0 गया और ये गया 20, यानी कि इसका जो परसेंट है वो 20% हो जाएगा ये वाला। तो ये 20% इंक्रीमेंट है। वहीं अगर हम बात करें इसकी तो ये 72 से 79 गया। ठीक है, तो यानी कि 7 का इंक्रीमेंट हुआ, और 70 यहाँ पर अगर मैं अपॉन में करूँ तो 7/72 इंटू में अगर 100 करूँ तो लगभग ये 10% आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। और इसमें तो हमने देखा कि 100% कैसे 1 से ये 2 चला गया है, मतलब 100% है। तो यानी कि 10% के लगभग में ये वेजिटेबल्स में ही आ रहा है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बी वेजिटेबल्स, जिसमें 10% के लमसम में इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए आपने कैसे पिछले क्वेश्चंस का यूज करके और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऐसे भी होता है, कई बार क्वेश्चन में होगा, है ना। तो हर चीज़ को आप जो है ना पेपर में अच्छे से साफ़ सफाई से लिखिए, ताकि उसका इस्तेमाल अगले क्वेश्चन में भी आप कर सको, और बार बार आपको वही चीज़ निकालना ना पड़े। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट हैज़ बीन द शेयर ऑफ एरिया अंडर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर इन 2007-2008। कह रहा है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का जो एरिया है ना वो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया का कितना है। ठीक, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, 11th क्वेश्चन में तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर का जो है 2007-2008 यानी इससे पूछ रहा है। तो इसमें आप अगर देखोगे तो सबसे पहले इनको आप प्लस कर लो, तीनों को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का। तो ये हो गया 58 + 78 + 2, यानी 78 और 2 80 और 58 हो जाएगा आपका 138। तो ये आ गया 138। अब 138 और ये पूछ रहा है आपसे कि टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया उस साल में जो है उससे, तो टोटल हॉर्टिकल्चर उस साल में कितना 202 है, उसका जो है वो कितना परसेंट है ना। ये परसेंट में पूछ रहा है कि उसका कितना परसेंट है। तो इसको आप सीधे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 202 से 138 को। जैसे ही 138 को 202 से डिवाइड करके और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा कितना, लमसम जो है वो आएगा आपका 68.31% अप्रॉक्स। ठीक है, ये मैं जो है ना आपको कैलकुलेट किया हुआ पहले से बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँगा बिना मतलब का यहाँ टाइम वेस्ट होगा और आपका जो कीमती समय ना जाए। आप खुद से इसको सॉल्व करोगे तो आपका तो आंसर आना ही है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा सकता हूँ, आपको कैलकुलेशन मैं नहीं सिखा सकता हूँ। कैलकुलेशन तो आपको खुद करना होगा, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना। तो 68.31% जो है वो आपका आंसर आएगा, और 68.31% जो है वो अप्रॉक्स किसके हैं, वो है बी 68%, और यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। कितने अच्छे से हमने एक टेबल का यूज़ करते हुए कैसे रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज, परसेंटेज, रेशियो, सारी चीज़ें हमने आज जो है देखा है, समझा है, सीखा है। तो इसलिए कहता हूँ कि देखिए क्वेश्चंस का यूज़ करके ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस टैकल करना है, कैसे आप टेबल को पढ़ोगे, कैसे बार ग्राफ को पढ़ोगे, कैसे क्वेश्चंस का लैंग्वेज कैसे समझोगे, इस चीज़ को मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझना सिखाऊंगा, ताकि आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन का जो डर है ना वो ख़त्म हो सके। किसी भी तरीके का डर जो है अपने मन में आप मत बैठाइए। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही स्कोरिंग
यूनिट है और इसमें जो है आपका 100% स्कोर कराने की गारंटी मेरी है, बस आप अपने तरफ से 100% आपको देना है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का आपसे नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्टली ग्रुप में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा बहुत ही डिटेल में, और आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, उसके थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।